साडे वास्ते मसीहा साडे रब बन के पहुंचे। थैंक यू अरे भाई क्या बात है, सो मच। थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू। साडे वास्ते मसीहा बन के पहुंचे भाई। साडा बच्चा अरे हमारा क्या फर्ज है भाई, उसका ही। अब मामा है उनके, इन्हें भाभी है, अरे भाभी है, ये सिस्टर है, ये बड़ा ब्रदर है। नहीं नहीं क्या फर्ज है हमारा, और क्या ਸਾਡੇ ਕੋਲ शब्द नहीं है सर, केड़े शब्द धन्यवाद करिए शब्दों में बयान नहीं कर सकते भैया को, जिस तरह आप गोद में उठा के लेके गए हो और ऑन द स्पॉट आपने उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया और हमें खबर की। आपने सर प्रूफ कर दिया रियल हीरो। हाँ, आपने प्रूफ कर दिया रियल हीरो। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਸੋਨੂ ਭਾਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਆ। हम लोग तो कोटकपूरा बाईपास जो है वहाँ पे, और मैं हमेशा बोलता हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे लाइट एक भी नहीं जलती। मेरा 3 ट्रिप्स हो चुके हैं जो कोटकपूरा बाईपास है, जो फ्लाईओवर है। पिछले 6 महीने से मैं 3-4 दफ़ा जब भी आया हूँ, एक भी स्ट्रीट लाइट वहाँ नहीं जलती है। और जब मैं उस दिन वहाँ से आ रहा था और तुरंत वहाँ पे एकदम एक्सीडेंट, आई थिंक 30 सेकेंड्स पहले हुआ होगा, पूरा क्रैश था, सबने साइड देखा हुआ है। और जब मैं अंदर जा रहा था, आई थिंक सेंट्रली लॉक हो गई थी गाड़ी, और जो अपना बच्चा है वो एकदम बहुत ही अनकॉन्शियस था, बड़ी अजीब सी साइड थी। बट आई थिंक कई बार ऊपर वाला होता है, आपकी दुआएं होती फैमिली की, सिस्टर की, भाइयों की, कि सब ठीक था। और निकाला तो जब तक उसको निकाला वहाँ पे, तब तो उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। बट जब रास्ते में आए, पानी वानी दिया, उसको ठीक किया, हॉस्पिटल में ले गए, तो थोड़ा ही कुड गेन इज कॉन्शियस। बट आई थिंक जब ऊपर वाला बचाने के लिए खड़ा होता है, तो फिर जो माँ बाप की दुआएं, फैमिली की जो दुआएं होती है, वो सब ठीक ही करती हैं। पर ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। नहीं धन्यवाद नहीं भाई, आई मीन इट्स जस्ट ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਣਕਾ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਸਟਲੀ बड़ा एक छोटा सा एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड होता है जो सब कुछ पलटती है, जिंदगियां पलट जाती हैं पूरी फैमिलीज की, सबकी, जो भी उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। और एक्सीडेंट भी बहुत सीरियस है। मैं कहता हूँ हमेशा कहीं ना कहीं ऊपर वाला था जो सब कुछ ठीक किया, बट अगर आप साइड देखते तो ऐसा लगता था कि बहुत नुकसान हुआ है। गाड़ी देख के तो ये लगता नहीं जी उसमें से कोई भी बच सकता है। गाड़ी टोटल लॉस हो चुकी है जिसकी। एक सवाल, पूरी दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 1% गाड़ी भारत में है और 11% सड़क हादसा होता है, यानी 11 गुना ज़्यादा सड़क हादसा होता है। उसके लिए कौन है दोषी और सड़क हादसों पे कंट्रोल कैसे लगाया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि लोग काम कर तो रहे हैं उसके ऊपर, बट कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं सेफ्टी में। जैसे हम लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते, हम लोग तेज़ चलाते हैं। कई बार अगर हम देखें भी तो कई बार लाइट्स नहीं होती, जैसे हमने बोला कि फ्लाईओवर्स पे लाइट नहीं थी। तो ये सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी मिलके करती हैं। हम लोग ब्लेम करना बड़ा आसान होता है कि जब बोलते हैं यार कि ब्लेम लगा दो, गाड़ी कोई गलत चला रहा था, सामने वाले की गलती थी। गलती सिर्फ एक ही इंसान की होती है, लेकिन उसका जो असर होता है पूरी फैमिली के ऊपर होता है। सो आई विश कि हमारी हिंदुस्तान की रोड्स और सेफ हों और बेहतर हों, और कम से कम जो है सड़क हादसे होने चाहिए। भारत में 1 मिनट, भारत में 95% जो गाड़ियां है वो सेफ्टी रेटिंग को फॉलो करती ही नहीं है। सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, सब कुछ पॉल्यूशन होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, लेकिन गाड़ियां सेफ्टी रेटिंग को फॉलो नहीं करती है। 5 स्टार नहीं होती है, 4 स्टार नहीं होती है, 0 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, बड़े स्ट्रिक्ट फाइन्स होने चाहिए। हो सकते हैं जैसे आपने बोला कि जितने सर्टिफिकेशन चाहिए गाड़ियों के लिए, वो बड़ा मस्त है। पर आई थिंक धीरे धीरे हो रहा है वैसा। बट बात वही है कि जो फैमिली सफ़र करती है उसके ऊपर है। और उस दिन भी अगर हम बात करें तो मैं वही सोच रहा था कि जो मैं इनफैक्ट जब आपके भाई से बात करने की कोशिश कर रहे थे तो उसको नंबर भी ध्यान में नहीं आ रहा था, तो इतना सिवियर शॉक था उसका। तो अगर हम ये नहीं रहता कि आदमी कितना नॉर्मल दिख रहा है, बट उसको अंदर इंटरनली क्या प्रॉब्लम रहती है, क्या इंजरीज हुई हैं, क्या, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई विश कि सब ठीक। मेरा नाम पूजा है, कोटकपूरा से हूँ मैं। जब मैंने इस हादसे के बारे में सुना, पापा वहाँ पे थे, पास में थे, तो पूरी तरह मैं पैनिक हो गई कि हालत जो सुनने में आई कि मतलब इस तरह से एक्सीडेंट हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। ही हैज़ प्रूवन कि इज़ अ रियल हीरो बिकॉज हादसों
जब भी कोई घटना हो रही होती है ज़्यादातर लोग इतना ध्यान नहीं देते, वीडियो बनाई और आगे चले जाते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं। तो सोनू सूद भैया जो हैं, ही इज़ द रियल हीरो, जो सामने आए और उन्होंने गोद में उठा के मेरे भैया को हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू भैया, थैंक यू, यू आर अ सेवियर। इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये रियल हीरो हैं। सिर्फ वीडियो बनाना ही, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो आई वुड सजेस्ट पीपल कि आप लोगों की मदद कीजिए, और ही इज़ एन इंस्पिरेशन जो लोगों की मदद करने के लिए, आगे लाने के लिए हमें, इट इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज टू द पीपल। और थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन कि आपने आगे आके इस तरह से हेल्प की है। आई थिंक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अच्छी बात है कि सब आप लोग ठीक है, परिवार को बोलते हैं कि जब ऊपर वाला है साथ में तो क्या टेंशन है, सब अच्छा ही होगा। अभी ठीक है, अपना हीरो इज डूइंग फाइन, ग्रेट। लेकिन ये जान माल का खतरा जो बचा है वो सिर्फ सोनू भैया की वजह से है। अगर ये टाइमली वहाँ पे पहुँच के उनको नहीं बचाते तो कुछ भी हो सकता था। ਸੋਨੂ ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? मैं यही कहना चाहूँगा, जब भी आप घर से निकलते हो तो हमेशा याद रखो, घर उठ के अंदर जो आपके परिवार वाले हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कई माँ बाप बहनें जो आपका इंतज़ार कर रही हैं और आपकी सेफ्टी के लिए उम्मीद करती हैं। जब उनको अचानक ऐसा पता चलता होगा कि ऐसा शौक कि अचानक ऐसा हो गया, तो आई थिंक उनके ऊपर बहुत बुरी बीतती है। और जो लोग कई बार बड़ा नुकसान होता है तो जो परिवार है पूरा ख़त्म हो जाता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि ड्राइव सेफ, ठीक रहें आप हमेशा, और जब भी आप घर से निकलते हैं तो ध्यान रखिए कि आपके घर वाले जो हैं आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर बाइक्स पे जाते हैं तो हेलमेट पहनिए, गाड़ियों पे जाते हो सीट बेल्ट लगाइए, अपने लिए नहीं अपने परिवार वालों के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।